सिरसा के अग्रवाल सेवा सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गोपाल गोयलकांडा ने भी शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे पूर्व मंत्री गोपाल गोयलकांडा। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि अग्रवाल सेवा सदन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और सदन को अक्षय तृतीया के दिन शुरू किया जाना चाहिए। इस दौरान पूर्व मंत्री गोपाल गोयलकांडा ने यह कहा कि मेडिकल कॉलेज की तरह अग्रवाल सेवा सदन भी सिरसा के लिए बड़ी सौगात है। सिरसा में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर पूर्व मंत्री गोपाल गोयलकांडा ने कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए गरीबों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। वहीं स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री गोपाल गोयलकांडा ने यह कहा, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का झूठ महाराष्ट्र चुनाव में भी बेनकाब हुआ है। धर्मशाला जो कि एक जैसे आज महाराजा अग्रसेन जी के नाम से अग्रवाल समाज के नाम से ये धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, वैसे ही आज संत बाबा सरसाईनाथ के नाम से एक सिरसा का जैसे मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ और ये पूर्ण होने जा रही है। जैसे संत बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज एक सिरसा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वैसे ही अग्रवाल सेवा सदन भी इस सिरसा के लिए और समाज के लिए एक मील का पत्थर सिरसा के विकास की एक मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही अनमोल चीज अक्षय तृतीया के दिन, जैन साहब अभी 2-3 महीने हैं, छोटा मोटा काम मुझे तो पता है कि 4 महीने आप 1 महीने में पूरा कर सकते हो, आपका देश पर महाराज ये दिन बड़ा शुभ है। तो मैं अपने मन की बात कहते हुए कि अक्षय तृतीया को हम ये समाज की धर्मशाला पूरे सर्व समाज को हम ये सौंपने का काम करेंगे आप सभी के आशीर्वाद से। मेरी एक और आप सब भाइयों से मेरी निवेदन, मेरी प्रार्थना कि जैसे महाराजा अग्रसेन जी की एक रीत थी कि हर व्यक्ति का साथ, हर व्यक्ति के साथ और निर्माण में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सहयोग हो, वैसे ही इसमें कोई अमीर गरीब की बात ना करते हुए अग्रवाल समाज के हर व्यक्ति का मैं कहूंगा कि जैसा 1100 रुपए से लेके और 11 करोड़ तक देने वाला बराबर है। और बहुत तन मन धन से जो दिन और रात लगाकर इस समाज की इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया है और इसकी तारीख भी आज मुकर्रर कर दी गई है कि अक्षय तृतीया पे ये अग्रवाल सेवा सदन समाज के लिए खोल दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज भी एक जैसे सिरसा में एक सिरसा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, वैसे ही एक ये नाम जरूर एक ये सेवा सदन धर्मशाला का है, पर ये किसी होटल से कम नहीं है और ये शहर के बीचों बीच एक सिरसा के लिए कि मील का पत्थर साबित होगी और सिरसा के काम आएगी। और आज पड़ोस की अरोड़वन समाज की भी धर्मशाला तैयार होती तो बड़ी खुशी होती, पर वो लोग भी लगे हुए हैं। पर इन लोगों ने अग्रणी होकर जो अग्रवाल समाज के हमारे अग्र बंधुओं ने भाई संजीव जी की देखरेख में जो ये काम किया है इतनी फुर्ती से और इतनी बेहतरीन और इतनी सुंदर बनाई है, एक 5 स्टार होटल की तरह, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। तो सौंदर्यीकरण जरूरी है शहर का, पर अतिक्रमण के नाम पर आप किसी को किसी के साथ नाजायज नहीं कर सकते और ना ही होने देंगे। बिल्कुल किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतिक्रमण के नाम पे यहाँ नंबर बनाने वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, एक लोगों ने अगर किसी को कोई सपोर्ट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जगह जगह खड़े होकर लोगों का मजाक उड़ाएं गरीब आदमी का। अतिक्रमण जरूरी, ठीक है, कोई किसी ने नाजायज किया हुआ तो बात अलग है, पर शहर का सौंदर्यीकरण जरूरी है, पर नाजायज किसी के साथ नहीं होने देंगे। जिस तरह का अभी ऊपर से के मिलजुल के लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे क्या है, तो उसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। 1-2 दिनों में मेरी मीटिंग है सब जगह। और वार्ड के जो सेवा करना चाहते हैं, वार्ड में जो एमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो जिस भी पद के लिए लड़ने के इच्छुक हैं, वो मिलें आकर अपनी बात रखें और ताकि वार्ड से उनके नाम फाइनल करें हम। कांग्रेस के साथी, कांग्रेस का कोई भी हो, चाहे कोई हमारा सिरसा में हो, चाहे कोई महाराष्ट्र में हो, चाहे कोई राजस्थान में हो, ये झूठ का पुलिंदा है। इन लोगों ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। देश को बर्बाद करने के अलावा, लूटने के अलावा कोई काम नहीं है, झूठ फूट बोलने के अलावा। जो सिरसा से ही हमारे जो साथी थे, रोज बात करते थे किसानों की, अब कर रहे हैं। किसान तो रोज जा रहे हैं ना दिल्ली, जाओ एक दिन भी बैठे उनके साथ जाके। ये सब झूठे लोग हैं, ये कुछ नहीं, इनको काम है लोगों को बरगला के बेवकूफ़ बना के वोट लेने का। और मैं पहले ही बोल रहा था कि कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी।
लोगों को फिर भी उन्होंने बरगला दिया। लोग उनकी बातों में आ गए, आज पछता रहे हैं जिन लोगों ने गलती की। और वो अपना उनको पता है कि हमारे नाम से वोट लेके और ये अपना घर भरने के चक्कर में रोज कभी इधर कभी उधर की बातें करते हैं। तो सिरसा की जनता बहुत समझदार है और देश की जनता बहुत समझदार है। और हरियाणा में तो अभी 15 साल आप भूल जाओगे, कोई राज कोई और आएगा। सिरसा के विकास में और योजनाओं सिरसा के विकास के लिए पूरे एकदम लगे हुए हैं। सीएम साहब से बार बार बात होती है, नई योजनाओं के बारे में बात होती है, कोई काम नहीं रुकेगा, मैंने बताया था। और ये जो आप देख लोगे मेडिकल कॉलेज की बात, ये मैंने हर जनसभा में कही थी कि सब इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नवंबर में हम शुरू कर देंगे, और हमने कर दिया। क्योंकि मुझे मालूम है कि सब चीज़ कौन कब कैसे कहाँ क्या होगी, सबके प्लान बने हुए हैं, सब पैसे मंजूर हुए हैं, जो भी प्लानिंग है, जो पैसा आ रहा है